नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में नासा के द्वारा एक प्लेनेट खोजा है जो पूरी तरीके से लावा का बना हुआ है। यानी इसके ऊपर लावा के महासागर की खोज की है। अभी हाल ही में नासा के द्वारा अपने जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है नासा का, उसका यूज़ करके नासा के द्वारा इस समुद्री महासागर एंड इस प्लेनेट की अभी हाल में इसके द्वारा खोज की गई है। और नासा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस डिस्कवरी के बारे में बताया कि किस प्रकार से नासा के द्वारा इस प्लेनेट की खोज की है एंड इसके ऊपर बना हुआ जो महासागर है उसकी इसके द्वारा खोज की गई है। एंड इसके साथ इसके द्वारा बताया गया है कि उसके ऊपर एक वायुमंडल भी है जिसकी इसके द्वारा डिस्कवरी की गई है। यानी इसका ये जो नया सिद्धांत नासा के द्वारा पेश किया गया है वो अब जो वर्तमान ब्रह्मांड है उससे पूरी तरीके से अलग कर देता है। तो ये एक नया दृष्टिकोण है जो नासा के द्वारा उसके वैज्ञानिकों के द्वारा देखा गया है, जो इस डिस्कवरी को पूरी तरीके से वर्तमान ब्रह्मांड से अलग बना देता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं क्योंकि ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी हाल में जो ग्रह खोजा है उसका नाम TOI 561b है और ये पूरी तरीके से अल्ट्रा हॉट है, सुपर अर्थ की तरह। यानी जो अर्थ है उसकी भांति ही है, लेकिन ये पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा हॉट है। एंड ये चट्टानों का बना हुआ है और साइडली ये बहुत बड़ा है एंड काफ़ी ज़्यादा गर्म है। पृथ्वी की तुलना में ये 1.4 गुना बड़ा है पृथ्वी से। और ये अपने ऑर्बिट में ही घूमता है अपने स्टार के। वो 11 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। यानी इसका जो एक साल होता है वो 11 घंटे का होता है। मात्र एक घंटे जो 11 घंटे हैं उसमें अपनी एक साल ये पूरी कर लेता है। एंड ये जो प्लेनेट है वो एक्सट्रीमली क्लोज है अपने स्टार के। यानी इसका जो स्टार है उसके ये पूरी तरीके से क्लोज है। यानी इसके और स्टार के बीच की जो दूरी है वो सिर्फ 1 मिलियन माइल्स की है। यानी ये दूरी जो सन और मरकरी के बीच की दूरी है उसका 1/14 हिस्सा है। यानी 1/40वां हिस्सा है जो इसके जो और इसके स्टार के बीच की जो दूरी है वो मात्र इतनी ही जो दूरी है। अभी अपने स्टार से इतना ज़्यादा क्लोज है तो इसका मतलब क्या है, तो ये पूरी तरीके से टाइटली लॉक है। यानी जो स्टार है इसका उसकी तरफ इसका एक फेस है तो ये उस स्टार से पूरी तरीके से ये लॉक हो चुका है। एंड इसके अलावा इसका जो डे साइड है वो पूरी तरीके से चट्टानों का बना हुआ है और चट्टानें काफ़ी ज़्यादा गर्म होने के कारण वो लावा में मेल्ट हो चुकी है। यानी वो लावा बन चुकी है। एंड इसके अलावा जो सरफेस है इसका वो एक ग्लोबल ओशियन ऑफ मैग्मा बन चुका है। यानी एक पूरी तरीके से समुद्र बन चुका है मैग्मा का। यानी इसकी जो चट्टानें हैं वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी हैं, लावा लावा में पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी हैं। यानी इसका जो एक पार्ट है जो पूरी तरीके से डे साइड है जो सूर्य की तरफ है वो पूरी तरीके से मैग्मा का समुद्र बन चुका है। एंड इसका जो बैक साइड है वो पूरी तरीके से इसका जो स्टार है उसकी तरफ लॉक्ड है। एंड इसके अलावा अब ये प्लेनेट है वो इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों है, तो इसका जो डेंसिटी है बाहर है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। इसका मतलब है कि जैसा वैज्ञानिकों के द्वारा सोचा गया था, वैज्ञानिकों ने जितना इसे हल्का सोचा था ये उससे ज़्यादा हल्का है। एंड इसके अलावा इफ़ इट इज़ वर मेड ओनली द रॉक, अगर ये सिर्फ चट्टानों का ही बना है, मेटल का बना है अर्थ की भांति, तो ये इतना ज़्यादा भारी क्यों नहीं है। ये बहुत बड़ा वैज्ञानिकों के लिए एक विषय बन चुका है, एक क्वेश्चन बन चुका है। और इसीलिए वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि यहाँ पर कुछ तो अलग है जो यहाँ पर हो रहा है इसके साथ। इसी वजह से इसका जो डेंसिटी है, इसका जो भार है वो इतना ज़्यादा भारी नहीं है और ये हमारी सोच से इतना ज़्यादा हल्का कैसे हो सकता है। एंड पॉसिबल एक्सप्लेनेशन की बात करें, जैसा वैज्ञानिकों के द्वारा सोचा गया है, तो वैज्ञानिकों के द्वारा सोचा है कि इसका जो कोर है वो खास तौर पर स्मॉल आयरन कोर है। यानी इसका जो कोर है, जो सतह है, वो छोटी आयरन की बनी हो सकती है। एंड इसके अलावा रॉक माइट बी मेड ऑफ लाइटर मटेरियल, यानी इसकी जो चट्टानें हैं वो हो सकता है कि वो हल्के मटेरियल की बनी हो, इस वजह से ये हल्का है। एंड मोस्ट लाइकली एंड ज़्यादातर इसके बारे में जो सोचा है, इसका जो थिक एटमॉस्फियर है यानी इसका जो वातावरण है वो पतला हो सकता है। एंड हो सकता है कि ये इसी की वजह से हल्का हो और बड़ा दिखाई दे रहा हो। तो वैज्ञानिकों के द्वारा सोचा गया है कि इसका जो कोर है, सतह है, वो हो सकता है कि छोटे आयरन की बनी हो और हो सकता है इसका जो पूरा का पूरा सरफेस है एंड ये जो बना हुआ है वो लाइट मटेरियल का बना हो। एंड ये भी हो सकता है कि इसका जो एटमॉस्फियर है वो बड़ा है और इसी वजह से ये इतना ज़्यादा हल्का हो। तो ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग जो है एक्सप्लेनेशन दी गई है। एंड हाउ डिड साइंटिस्ट फाइंड द साइन ऑफ एटमॉस्फियर, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा इसके ऊपर जो एटमॉस्फियर का साइन है यानी इसके ऊपर वातावरण इनको कैसे मिल गया, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके और इसका एक फीचर है खासतौर पर NIR एस्पेक,
यानी नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, इसका उपयोग करके वैज्ञानिकों के द्वारा इसे मेजर किया गया, इस प्लेनेट की हीट को, कि ये खासतौर पर कितना हीट है ये देखा गया। और अगर इसके पास कोई वातावरण नहीं है तो इसका जो डे साइड है, यानी जिस तरफ सूर्य की इसके ऊपर किरणें पड़ती हैं, वो 2700 होना चाहिए। एंड इसके अलावा 4900 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। यार इतना ज़्यादा ये हीट होना चाहिए, ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा इससे जो एक्सपेक्टेड की गई थी, ऐसा उनके द्वारा सोचा गया था। बट वेब टेलीस्कोप के द्वारा इसका जो मेजर किया गया, टेम्परेचर मापा गया, वो सिर्फ 1800 सेल्सियस है, यानी 3200 फ़ारेनहाइट। और इसका मतलब है कि ये जैसा वैज्ञानिकों के द्वारा सोचा था उससे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, यानी वैज्ञानिकों की सोच से काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। इसका मतलब है कि इसके पास कुछ तो ऐसा है जो हो रहा है। एंड इसका जो एटमॉस्फियर है वो हो सकता है कि क्लाउड्स के साथ जो ट्रैप्ड हो, और उसकी जो हीट है वो इसके अंदर ट्रैप्ड हो पूरी तरीके से। तो इस वजह से ये इतना ज़्यादा हीट ना हो करके ये इतना ज़्यादा कूलर है, यानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। यानी इसके ऊपर ऐसा कुछ तो है जो इसके ऊपर हो रहा है, और इसी वजह से इसका भार भी कम है। और इसी जो इसका जो पार्ट है वो इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं है। एंड अब वाट माइट भी हैपन, ऐसा अब कैसे हो सकता है? तो जो थिक एटमॉस्फेयर है, यानी इसका जो वातावरण है वो हो सकता है पतला हो, और गैस और जो क्लाउड है उससे बना हो। रिफ्लेक्टेड स्टार लाइट एंड कीपिंग प्लेनेट कूलर, यानी स्टार लाइट्स हैं वो रिफ्लेक्टेड हो, यानी इसके ऊपर पड़ रही हो, और इसी वजह से जो प्लेनेट है वो पूरी तरीके से कूल हो, यानी ठंडा जो है ये बना हो, इसी वजह से हो सकता है बना हो। एंड मूव इट फ्रॉम हॉट साइड एंड कूलर नाइट साइड, यानी इसका जो नाइट साइड है वो ठंडा हो, और डे साइड है वो इसका हॉट हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड साइंटिस्ट थिंक द प्लेनेट इज वॉलेटाइल रिच, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा सोचा गया है कि हो सकता है ये प्लेनेट है वो वॉलेटाइल रिच हो, यानी इसका मतलब है कि इसका गैसेस एंड जो वाटर वेपर्स हैं, यानी गैस और जलवाष्प, इससे जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों के द्वारा अपनी अलग अलग सोच इसके ऊपर व्यक्त की गई। एंड इसके अलावा बैलेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड मैग्मा की बात करें, यानी इसका जो वातावरण है एंड मैग्मा है उसके बीच बैलेंस कैसे है, तो इसके बीच संतुलन है। मैग्मा और मैग्मा जो ओशियन है उसके बीच, एंड जो वातावरण है उसके बीच यहाँ पर हो सकता है संतुलन बना हो। और यहाँ पर जो गैसेज हैं जो इस प्लेनेट से निकलती हों इंटीरियरली, वो इसके एटमॉस्फेयर में चली जाती हों, एंड वापस आकर के इसमें घुस जाती हों। यानी हो सकता है कि इसमें से जो गैसेज निकलती हैं वो इसके वातावरण में जाती हों, और वातावरण में जाने के बाद फिर वापस से इसी के अंदर अपनी एंट्री ले लेती हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है इसी वजह से ये स्टेबल बना हो। एंड वन साइंटिस्ट सेड इट्स लाइक अ वेट लावा बॉल, यानी एक वैज्ञानिक के द्वारा ऐसा भी कहा गया है कि ये जो प्लेनेट है वो हो सकता है कि एक पूरी तरीके से गीले लावा की बॉल की तरह बना हुआ है। यानी यहाँ पर साइंटिस्ट के द्वारा अपनी अलग अलग इसके ऊपर थ्योरी एंड सोच व्यक्त की गई है। एंड व्हाट नेक्स्ट, अब अगला क्या हो सकता है? तो यहाँ पर जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था इसे लगातार 37 घंटे तक। एंड इसकी जो 4 ऑर्बिट्स हैं उन्हें, यानी इसके चारों जो ऑर्बिट हैं, चारों कक्ष हैं, उन्हें उन्हें पास से इसके द्वारा, इसे वैज्ञानिकों के द्वारा देखा गया है। एंड साइंटिस्ट आर नाउ स्टडिंग द फुल डाटा ऑफ द मैप टेम्परेचर एंड अंडरस्टैंड व्हाट द टेम्परेचर इज मेड ऑफ। यानी अब इसके ऊपर साइंटिस्ट कर क्या रहे हैं कि इसके पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर है उसे पूरी तरीके से स्टडी कर रहे हैं, इसके ऊपर और डाटा डाटा की स्टडी कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर देख रहे हैं, एंड इसका जो एटमॉस्फेयर है वो खासतौर पे किस चीज़ का बना हुआ है इसके ऊपर वैज्ञानिक पूरी तरीके से यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। और आगे इसके बारे में और भी रिसर्च जो है जो नासा है वो जारी करेगी। एंड वाई दिस इज डिस्कवरी इज इम्पोर्टेंट, अब ये डिस्कवरी है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है वैज्ञानिकों के लिए? तो अब तक साइंटिस्टों को भरोसा था कि किसी छोटे प्लेनेट के पास, जिसके पास खासतौर पर उनके स्टार्स हों, उनके पास वातावरण नहीं है, ऐसी वैज्ञानिकों की धारणा थी। या आज तक वैज्ञानिक सोचते आए थे कि जिन जिन प्लेनेट्स के पास उनके स्टार हैं उनके पास कोई किसी प्रकार का वातावरण नहीं है। लेकिन जैसे ही TOI 561b सामने आया तो इसके द्वारा इस पुराने आइडिया को पूरी तरीके से चेतावनी दी गई है। तो इसका मतलब है कि इट इज़ ऑल्सो गिवन अ क्लू अबाउट हाउ एशियंट प्लेनेट्स, यानी इसके द्वारा एक दृष्टिकोण दे दिया गया है कि किस प्रकार से जो पुराने प्लेनेट्स थे वो किस प्रकार के होते थे, एंड जो बिलियंस ऑफ ईयर पहले बने हुए थे, अरबों साल पहले बने हुए थे, और वो अब
आज का जो सोलर सिस्टम है उससे किस प्रकार से भिन्न है। तो इसने कहीं ना कहीं पुराने जो वैज्ञानिकों का माइंडसेट था उसे पूरी तरीके से यहाँ पर चुनौती दे दी है। तो अब साइंटिस्ट जो है इसके ऊपर पूरी तरीके से स्टडी कर रहे हैं। यानी अब वैज्ञानिकों के द्वारा एक नया प्लेनेट खोजा गया है। उसका एक पार्ट पूरी तरीके से कूल है एंड एक पार्ट जो डे साइड है वो पूरी तरीके से इतना ज़्यादा हॉट है कि वो एक लावा का महासागर बन चुका है। तो इस प्रकार से नासा के द्वारा ये एक नई डिस्कवरी की गई है जो इसकी और जो खासतौर पर जितनी ज़्यादा दूरी नहीं है, इसके स्टार के पास ही है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।